मैं पहले जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे एंड उनकी एज शायद 36-38 अराउंड होगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन इतने के आसपास ही होगी। एंड उनकी एक खासियत थी कि वो पूरे दिन ड्रंक ही रहते थे। जब वो सुबह आते थे ड्यूटी पे तब से लेके रात तक 1 पैक या 2 पैक तो चढ़ा के ही रखते थे एंड रात को उनका फिक्स ही था कि 1 बॉटल तो पीनी ही पीनी है। पिए बिना तो मतलब वो जिंदा ही नहीं रह सकता, ऐसी सिचुएशन थी। एंड इवन 70-80,000 सैलरी होने के बाद भी वो ऐसे कपड़े पहन के आते थे, पता नहीं इतने फटे पुराने कपड़े होंगे कि क्या ही बताऊं मैं। एंड पता नहीं ऐसे ही लगता था कि हमेशा मिट्टी में नहा के आए कि क्या सीन है उनका, समझ ही नहीं आता था कुछ। ऐसी हालत थी उनकी। रोज दारू एंड सिगरेट पीने की वजह से एंड इतना ज्यादा खाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा ओबीज थे एंड बहुत ही ज्यादा पैथेटिक कंडीशन थी। मेनली इशू क्या रहा है कि उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे ओबीज। 70-80,000 सैलरी होने के बाद भी कोई भी इस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। ना ही ये मैन पर्पसफुल लाइफ जी रहा था, ना ही उसकी फैमिली को मोटिवेट कर रहा था कि कैसे एक हेल्दी एंड कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ को जिया जाए। एज अ मैन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो हम एक अच्छा पाथ फॉलो करें एंड फिर हमारी फैमिली को भी उस पाथ पे ले जाए। तुम्हारी पता है अभी क्या सिचुएशन है कि तुम तुम्हारी फैमिली को इतना भी नहीं बोल सकते कि वे प्रोटीन मुझे खाना है एंड मैं रोज खाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि वे प्रोटीन अच्छा नहीं होता, वो तुम्हारी हेल्थ को खराब कर देता है, वो ये सब कुछ बोलेंगे। एंड तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाओ कि वे प्रोटीन अच्छा है एंड वो सिर्फ दूध में से बना होता है एंड ये सब चीजें तुम अभी इतना भी कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो फिर सोच लीजिए कि तुम कितनी पैथेटिक कंडीशन में हो। तुम्हारी फैमिली उन लोगों का बिलीव कर रही है जो इंटरनेट पे ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि वे प्रोटीन कितना खराब है, लेकिन तुम उनके सन होने के बावजूद भी वो तुम्हारा नहीं मान रहे, क्योंकि तुम्हारी अभी तक तुमने अभी इतनी वैल्यू क्रिएट ही नहीं की है कि वो तुम्हारा सुने। इसलिए तुम्हें ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है कि जब भी वो लोग तुम्हें देखे तब उन्हें लगना चाहिए कि नहीं ये कुछ कर रहा है, ये जीवन में कुछ करना चाहता है। उन्हें लगेगा ही नहीं तुम पूरे दिन वहीं पे गांड टिका के बैठे हो तो वो कैसे समझेंगे कि तुझे कुछ करना है। तुम ऐसे ही घूमोगे फिर वो ऑब्वियस है कि वो लोग नहीं मानेंगे। जो भी फादर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सन एंड डॉटर एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करे जो हेल्दी है। उनकी फैमिली ये सारी मॉडर्न चीजों से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होनी चाहिए कि वो पूरा दिन ऐसा ही लाइफस्टाइल जीना पसंद कर रहा है, बाहर का खाना खाना, फिर बोलना कि ओबीस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी डॉटर है वो प्रॉमिस की उस लाइफस्टाइल जी रही है लेकिन फिर भी वो मान रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो सन है वो भी पूरे दिन पॉन ही देखता रहता है एंड उसके जीवन में भी कोई मीनिंगफुल चीज ही नहीं है करने के लिए। तुम अगर एक अच्छे मैस्कुलिन फादर नहीं होगे तो तुम्हारी फैमिली को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पाथ सही है एंड कौन सा पाथ गलत है एंड वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा पाथ वो चूज करें। तो एज अ मैन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी फैमिली को एक राइटियस पाथ दिखाएं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर तभी आएंगी जब हम फादर बनेंगे। हम एज अ सन भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम पहले तो एक अच्छा पाथ फॉलो करें, फिर हमारी फैमिली हमसे मोटिवेट होनी चाहिए कि हाँ ये जीवन में कुछ अच्छा काम कर रहा है एंड पूरा दिन ऐसे ही सोया नहीं रह रहा। एंड भले ही तुम वो अच्छा पाथ फॉलो कर रहे हो एंड अपना 100% डेडिकेशन दे रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारी फैमिली देख नहीं लेती, तुम एक अच्छी सैलरी अर्न नहीं कर लेते, तब तक वो तुम्हारा बिलीव नहीं करने वाली। तुम्हें सोसाइटी में अपनी एक वैल्यू क्रिएट करनी होगी, तभी जाके तुम्हारी सोसाइटी में कोई सुनेगा। वुमन पता है हमारा रिफ्लेक्शन है, जैसे ही हम होंगे ना वैसे ही मिरर इमेज वो होंगी। अगर तुम मोटे हो तो तुम्हारी वाइफ भी मोटी होगी, ये फैक्ट है जो तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। प्लस एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, मैं पता नहीं कोई मैरिज या फैमिली फंक्शन में गया था, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। वहां पे एक ब्रदर उसकी सिस्टर का मजाक उड़ा रहा था कि ऐसे ही कुछ बोल रहा था कि तू मोटी है एंड ऐसे ही कुछ मतलब मजाक कर रहा था एंड वो बचपन से मजाक करते आ रहे होंगे, ऐसा ही लग रहा था। उसका होने वाला हस्बैंड, उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, वो आता है एंड वो उसे फिर साइड में ले जाता है एंड फिर बोलता है कि तुझे पता है मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो तेरी बुराई कर रहा है, तू जैसी है वैसी मुझे पसंद है, तू मोटी हुई तो क्या हुआ, मुझे पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंड ये चीजें बोलता है उस लड़की को कि अगली बार से बोल देना कि तेरा भाई तेरा मजाक ना उड़ाए। एंड अब सोच लो कि वो ब्रदर एंड सिस्टर जब वो छोटे थे तब से लेके अब तक एक साथ रह रहे हैं एंड एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है। एंड ये पर्सन जो अभी हस्बैंड हुआ भी नहीं है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है दोनों की, उसे लग रहा है कि उसका राइट है अपनी होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट करने का। एंड सही है, एग्जैक्टली उसका ये ड्यूटी है कि उसकी होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट करे, पर ऐसी सिचुएशन से नहीं। तुम उसे एग्जैक्टली ये बता रहे हो कि ओबीस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर रियली तुम क्या सही में प्यार कर भी रहे हो उससे? अगर वो ओबीस है तो पता है कितनी जल्दी उसकी डेथ हो सकती है, चांसेस है कि वो कंसीव करने में भी उसको कितना ज्यादा इशू आ सकता है। एंड ये सारी चीज होने के बावजूद भी तुम उसे बोल रहे हो कि इट्स ओके टू बी ओबीस। हाँ तुम ऐसा बोलोगे क्योंकि तुम भी तो ओबीस हो, तुम्हारे पास ये राइट ही नहीं है कि तुम उसे बोल सको कि नहीं पतला होना है भाई, कल से जिम स्टार्ट। तुम ही अगर एक मोटे आदमी हो गए तो तुम्हारे पास ये हक ही कहाँ है कि तुम अपनी वाइफ को या अपनी सिस्टर को या अपनी मदर को बता सको कि हाँ ये सही नहीं है एंड कल से जिम स्टार्ट करेंगे हम लोग एंड रोज जाएंगे जिम ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके।
तुम मान भी रहे हो ये? तुम ही ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये सारी चीजें कितनी खराब है, एंड तुम ही एक मोटे आदमी हो, तो फिर तुम कैसे किसी को समझा ही सकते हो? क्योंकि तुम भी अभी यही मेंटालिटी में हो कि क्या ही फर्क पड़ता है, सबको एक दिन मरना है, जीना है, मर जाएंगे, ये वो बकचोदी, कंप्लीट बकचोदी। इससे ज्यादा चूतियापन मैंने आज तक सुना नहीं है। हमें हमारी फैमिली के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना है, ताकि हमारी फैमिली हम पे भरोसा कर सके, वो हम पे बिलीव कर सके कि हम एक अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं, एंड इवन उनके लिए भी अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं। एंड जब तक हम अपने आप को प्रूव नहीं कर देते कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, हम हेल्थी हैबिट्स के साथ भी जी सकते हैं, जब तक हम ये प्रूव नहीं कर देते, तब तक वो हमें रोल मॉडल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें ये एक रोल मॉडल बनना है। ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद ही हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को चेंज कर पाएंगे एंड एक बेटर वे ऑफ लाइफ दे पाएंगे उनको, जो कि मीनिंगफुल हो एंड पर्पसफुल हो। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है। उनको एक सही पाथ दिखाने का काम हमारा है, एंड हमें वो अच्छे से करना है। सो एट द एंड पहले तो हमें ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करना है कि हम अभी कहाँ पे है, हम अभी किस लेवल पे है, एंड फिर हमें हमारा 100% देना है कि हम हमारी फैमिली के साथ साथ सोसाइटी को भी अच्छी राह दिखा सके।